हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जीके 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड पुलिस के लिए 30 इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण का प्रश्न। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में किस प्रकार का विशेषण आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण है। धुंधला क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। जैसे कि आज का मौसम थोड़ा धुंधला है, तो क्या हो गया? इसमें गुण बता रहा है मौसम का, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। दूसरा सवाल है आपका, दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। दिया गया है आपका गांव, गौरव, गृहस्थ, गोधन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गांव। आपको याद रखना है, किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु आ जाए ऊपर में, तो वह क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल दिया गया आपका यहाँ पर, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पहला आपका संयुक्त वाक्य, उसके बाद दिया गया मिश्र वाक्य, उसके बाद दिया गया सरल वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ पे कौन से शब्द है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन संधि है। पहला आपका सदैव, ये आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण है, सदैव। उसके बाद मनोरथ, ये हो जाएगा विसर्ग संधि, उसका निर्गुण। उसके बाद देखिए यहाँ पे सदाचार जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? सत्य जोड़ आचार। सत्य जोड़ आचार, ये क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का विलोम सरल। अगला क्वेश्चन आपका, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? अंबर। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, उसके बाद दिया गया वाक्य अंश के लिए प्रयोग शुद्ध एक शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रहित, ये हो जाएगा आपका शुद्ध। ऑप्शन नंबर डी 8 का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है आपका, भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होगा। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ बताना है आपको। 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दिनहीन होकर सहम जाना, इसे कहते हैं भीगी बिल्ली बनना। या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं भीगी बनना, डर जाना, ये भी कह सकते हैं। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। अगला क्वेश्चन आपका 10वां सवाल, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इस मुहावरे का अर्थ बताना है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अत्यधिक कंजूस होना, इसे कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर सवाल है आपका, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द जो आपका शुद्ध है। तो 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। याद रखिएगा, दोनों शब्द एक जैसा लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। तो ए और सी दोनों होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा। उसके बाद दिया गया है, मैं पूरी रात भर जागता रहा। उसके बाद दिया गया है, मैं सारी रात जागता रहा। उसके बाद डी में दिया गया, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो यहाँ पे देखिए गलत किस तरह से छांटना है। यहाँ पे दिया गया, मैं सारी रात भर जागता रहा। यहाँ पे सारी भी दे दिया और भर दे दिया है, तो यहाँ पे दोनों विशेषण आ गया दो, तो ये सही नहीं है आपका। यहाँ पे कह सकता था कि मैं सारी रात जागता रहा, तो मान सकते थे, लेकिन सारी रात भर, भर क्यों जोड़ेंगे वहाँ पे। बी में देखिए, मैं पूरी रात भर, फिर यहाँ पे दे दिया भर, पूरी भी कह दिया, फिर भर कह दिया। उसका सी में देखिए, मैं सारी रात जागता रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मैं सारी रात जागता रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर सवाल है आपका,
हिंदी में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? यहाँ पे कह रहा है हिंदी का जो लेखक है, नाटककार है, तो ऐतिहासिक माने इतिहास के बारे में किसने सर्वाधिक नाटक किया है? तो इसका आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इसने बहुत सारे नाटक किए, जैसे ध्रुव स्वामिनी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, उसके बाद चंद्रगुप्त, और भी बहुत सारे इसका नाटक है जो काफ़ी फेमस है, जो ऐतिहासिक नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका समानार्थी शब्द चयन कीजिए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया दुख। दुख का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदना। दोस्तों, आप 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाते हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका विद्यार्थी में समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है आपको बताना है। 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। विद्यार्थी में कौन सा समास? जो विद्या को अर्थ ही करता हो, यानी धारण करता हो, उसे विद्यार्थी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितनी है? तो याद रखना आपको 11 है। कितना? 11। यहाँ पे जो अंग है और अह जो है ये आपका नहीं होगा, अंग, और इसे हम लोग छोड़ देते हैं अह को। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या? अभी। अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है आपका याद रखना आपको पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। दही क्या आपका? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर सवाल निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सवाल है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से कौन सा आपका शुद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ये वाला आपका शुद्ध है। याद रखना, ये वाला आशीर्वाद शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो समास का पहचान करने के लिए आपको समास का विग्रह करना आना चाहिए। तो चलिए इसका विग्रह करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया शब्द है आपका देशभक्ति, तो इसका विग्रह होगा देश की भक्ति। देशभक्ति मतलब क्या? देश की भक्ति। तो की किसका विभक्ति चिन्ह है? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध के का की आता है ना, तो यहाँ पर हो जाए डी आपका। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर, संबंध तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह के का की आता है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से मेघ का पर्यायवाची इंगित करे। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पयोद। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, पयोद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर सवाल प्रस्थान का समानार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पे बताना आपका प्रस्थान जो दिया गया इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? प्रायण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का विलोम क्या होगा? एक सेकेंड। मानव का विलोम शब्द बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दानव। मानव का विलोम क्या होगा? दानव। अगला क्वेश्चन आपका दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जिसका विभाजन ना किया जा सके। तो यहाँ पे दिया गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? अविभाज्य कहेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविभाज्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो पंच का पांच होता है, ग्राम सरपंच होता है, निर्णय करने वाला, इसे भी पंच कहते हैं। यहाँ पे दिया गया पंचानन। पंचानन का अर्थ होता है आपका शिव, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इसका अर्थ यानी अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचानन का अर्थ याद रखना आपका क्या होता है? शिव होता है। अगला क्वेश्चन आपका अंगूठी का नग होना अर्थात इसका अर्थ बताना है। 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुत कीमती होना। उसे क्या कहेंगे? अंगूठी का नग होना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर सवाल है आपका जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यहाँ पे कहा गया जहाँ ना पहुँचे रवि, रवि का मतलब सूर्य का प्रकाश। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका अर्थ क्या होगा बताना है आपको। तो 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, कवि हर जगह जा सकता है। समझे? यही कहने का अर्थ है उसका कि कवि
जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, अगम्य नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा, क्या रहना चाहिए? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उद्धत रहना चाहिए। क्या? उद्धत रहना चाहिए देश की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या फिर दही खटाई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। दही आपका क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आपको पता कर लीजिए, उसके अनुसार बताइए। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ दही क्या है थोड़ा देर पहले, आपका इसका आंसर कमेंट करना है। तो दोस्तों 30 प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।